हमारा पहला क्वेश्चन है, लाहौर हाई कोर्ट कब कायम हुई? 1919 में। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना? जवाब है सर गुलाम मोहम्मद। ख्वाजा नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायदे आजम। इम्तिहान पढ़ने से बेहद अहम क्वेश्चन है, जरूर नोट फरमा लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान में आने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोस लाते रहेंगे। कायदे आजम कितने साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के रुकन रहे? 7 साल तक। कायदे आजम ने 1913 में किसके कहने पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर। महात्मा गांधी के किस बेटे ने 1936 में इस्लाम कबूल किया था? हरिलाल ने। पेशे के एतबार से महात्मा गांधी क्या थे? जवाब है लॉयर। महात्मा गांधी एक वकील थे। करारदाद लाहौर में कितने पैराग्राफ थे? जवाब है 5। लाहौर की करारदाद का इजलास कितने दिन चला? 3 रोज तक। 1857 की जंग आजादी किस शहर से शुरू हुई थी? बेहद अहम क्वेश्चन है, जरूर नोट फरमा लें। मीरत के शहर से। और रिटन टेस्ट में 1857 की जंग के हवाले से सवालात बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालात को आप जरूर याद करके जाएं। चौधरी रहमत अली ने अपना मशहूर पंफलेट नाउ और नेवर कब शाया किया? 28 जनवरी 1933 को। दारुल उलूम देवबंद कब कायम हुआ? 1866 में। मोहम्मद बिन कासिम किसके भतीजे थे? हज्जाज बिन यूसुफ के। राजा दाहिर कहां का हुक्मरान था? सिंध का। पहला पाकिस्तानी डाक टिकट कब जारी हुआ? जुलाई 1948 में। चौथा निकात की तैयारी में कायदे आज़म की मदद किसने की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। 1973 के आइन में कितनी तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर हुई? जवाब है 26। 1973 के आइन में अब तक 26 तरामीम हो चुकी हैं। 2 कौमी नजरिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करने वाला पहला शख्स कौन था? सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने 2 कौमी नजरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। कायदे आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो की पहली तकरीर कब की? 3 जून 1947 को। कायदे आज़म का अखबार डान कब शाया हुआ? 1942 में। पाक चीन सरहदी तनाज़ा किसके दौरे हुकूमत में तय हुआ? जनरल अयूब खान के दौर में। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पहली पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस किस साल मुनक्किद हुई? साल था 1941 का। अंग्रेज दौर में सिंध का पहला चीफ कमिश्नर और गवर्नर कौन था? चार्ल्स नेपियर। 1944 में गांधी जिना मुज़ाकरात के कितने इजलास हुए? जवाब है 12 इजलास हुए। तराइन की पहली जंग मोहम्मद गोरी और राजपूतों के दरमियान कब लड़ी गई? 1191 में। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का पहला सेक्रेटरी किसको मुकर्रर किया गया? मौलाना शौकत अली को। तहरीक खिलाफत का नतीजा क्या निकला? डिक्रीज इन डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान फर्क को कम करना। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त बरतानिया का वजीर आजम कौन था? क्लेमेंट एटली हिंदुस्तान की आजादी के वक्त बरतानिया के वजीर आजम थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से कामरेड अंग्रेजी अखबार किस साल जारी किया? 1911 में। डायरेक्ट एक्शन डे का आगाज किस पार्टी ने किया? मुस्लिम लीग ने।
नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक सूबों के गवर्नरों की तकरीरें किसके जरिए होनी थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जरिए। अब स्टार्ट होता है वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें आपसे लिया जाएगा एमसीक्यूज टेस्ट, ताकि आपकी रिटन टेस्ट की तैयारी अच्छी हो सके। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के एमसीक्यूज को करना है आपने सॉल्व। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने 30 में से कितने मार्क्स हासिल किए। विश यू गुड लक। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा। मजीद टेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।